Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back with a new video. Today our topic is about collisions. आज स्टूडेंट्स हम कोलिजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. कोलिजन्स इन वन डायमेंशंस. कोलिजन्स टू डायमेंशन में भी हो सकते हैं, कोलिजन थ्री डायमेंशन में भी हो सकते हैं, बट नो वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोलिजन्स इन वन डायमेंशंस. वन डायमेंशन कोलिजन कैसा होता है? वन डायमेंशन कोलिजन में जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, एक बॉडी और दूसरी बॉडी दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में. और यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है, इनमें नो रोटेशंस. बॉडीज मूविंग अलॉन्ग लीनियर पाथ विदाउट रोटेशन. यहाँ पे रोटेशन नहीं है, यहाँ पे रोटेशन नहीं, ओनली लीनियर मोशन है. बॉडी रोटेट नहीं कर रही, ओनली बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन पे. स्टूडेंट्स, कोलिजन्स की दो कैटेगरीज हैं, एक इलास्टिक कोलिजन्स हैं एंड सेकंड है इन इलास्टिक कोलिजन्स हैं. वन डायमेंशन में चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, ये आपने याद रखना है कि टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व होते हैं. इसको अपने माइंड में रखें कि टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन्स, आइदर द कोलिजन इज इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स. तो इन दोनों कोलिजन्स में बेसिक फ़र्क जस्ट काइनेटिक एनर्जी का है. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी तो ऐसे कोलिजन्स को इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे. अगर काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व हो देन इन इलास्टिक कोलिजन्स हैं. हमारी डेली लाइफ में ऑल ऑफ द कोलिजन्स आर इन इलास्टिक कोलिजन्स. और इलास्टिक कोलिजन के लिए हमें एक स्पेशल केस, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को सेटअप करना पड़ता है. यानी हमारी डेली रूटीन में अगर एक बॉल फर्श की तरफ आती है, ग्राउंड की तरफ आती है, जैसे वो हिट करती है, हिट होने के बाद और वो ऊपर की तरफ उठती है, लेकिन वो उतनी हाइट कवर नहीं करती जितनी वो हाइट ऑलरेडी होती है. उसकी रीज़न ये है कि इसके पास इधर से मूव करते हुए इसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और कुछ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जैसे वो ग्राउंड के ऊपर हिट करती है तो साउंड की शक्ल में वो एनर्जी जो है वो डेसिपेट हो जाती है. कुछ एनर्जी जो है वो एयर रेजिस्टेंस में डेसिपेट हो जाती है. दैट्स वाई इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और जिसकी वजह से ये थोड़ी हाइट कवर करता है. लेकिन जो हमारे इलास्टिक कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे हिट करता है उतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ ये दोबारा उसी हाइट पे चला जाता है. और ये हमारे आइडियल केस हैं, हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे. देखें, अभी हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिस पे नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम. दैट सिस्टम इज़ नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम. इसमें दो बॉडीज़ हैं, एक मास m1 जिसकी वेलोसिटी v1, सेकंड मास m2 जिसकी वेलोसिटी v2. और m1 का मोमेंटम m1 v1 है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है. और इस मास का जो मोमेंटम है m2 v2, इस मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आएगा. ये इसका मोमेंटम है और ये इसका मोमेंटम है. इसी तरीके से अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी चेक की जाए तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी है और ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है. हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है कि हाफ mv स्क्वायर. ये कोलाइड करने से पहले हैं. अब कंसीडर करें कि इसकी वेलोसिटी v1 इज़ ग्रेटर दैन वेलोसिटी v2, तो ये किसी लम्हे इसके साथ टकराएगा. अगर ये ज़्यादा हुआ और ये इसकी वेलोसिटी कम हुई तो ये इसके साथ टकराएगा. लेट्स से इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी वेलोसिटी में जो चेंज है वो 2 मीटर पर सेकंड का चेंज है. इसलिए ये 2 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और इसके साथ टकराएगा. टकराने के बाद क्या होगा, जैसे ही इसके साथ टक्कर खाएगा उसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी. लेकिन तब भी इन दोनों में जो चेंज है वेलोसिटीज़ में, और इन दोनों में जो चेंज है वो इक्वल रहेगा. वो हम एंड पे साबित करते हैं. फाइनल स्टेज पे इसकी वेलोसिटी को मैंने लिखा v1 प्राइम एंड v2 प्राइम. इस तरीके से m1 v1 प्राइम, m2 v2 प्राइम, ये इनके मोमेंटम हो गए. और इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर, और इन दोनों को प्रोडक्ट करके 1/2 m1 m2 v2 प्राइम स्क्वायर. जैसे हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है हाफ m2 v2 स्क्वायर, ऐसे ही हाफ m1 v1 स्क्वायर. मोमेंटम में मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आता है, काइनेटिक एनर्जी में हाफ m1 v1 स्क्वायर आ गया. और ये है बिफोर कोलिजन्स और ये है आफ्टर कोलिजन्स. अभी हमें पता होना चाहिए मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलास्टिक कोलिजन्स. इलास्टिक कोलिजन में दो चीज़ें कंजर्व होती हैं, एक मोमेंटम कंजर्व होता है और एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है. दैट इज़ वाई अब मोमेंटम को कंजर्व करते हैं. मोमेंटम कंजर्वेशन मीन्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन्स एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन्स आर इक्वल. यानी मोमेंटम कोलाइड करने से पहले और मोमेंटम कोलाइड करने के बाद.
इसी तरीके से हम देखते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन, आपका ये मोमेंटम है टोटल, इस टर्म्स को और इस टर्म्स को प्लस करोगे तो ये कोलाइड करने से पहले टोटल मोमेंटम आ गया, ये देखिए आपका m1v1 प्लस m2v2, और कोलाइड करने के बाद इसका जो मोमेंटम है और ये आपका मास m1 का मोमेंटम है और ये मास m2 का मोमेंटम है, इन दोनों को सम अप करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे इन दोनों में से m1 वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें, m2 वाली टर्म्स एक साइड पे करेंगे तो ये टर्म्स इधर आके माइनस होगी, ये टर्म उधर जाके माइनस होगी। तो जैसे ही ये टर्म इधर आके माइनस होगी तो इसमें से हमने क्या करना है, m1 को कॉमन निकालना है। तो m1 को जैसे कॉमन निकाला मेरे पास आ गया v1 और माइनस v1 प्राइम इज इक्वल्स टू, और ये टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो जैसे ये उधर जाके माइनस होगी तो हमारा m2 कॉमन आएगा और v2 प्राइम और v1 प्राइम माइनस का। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सेकंड हमने ये पढ़ा हुआ है कि इलास्टिक कोलिजन्स में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब स्टूडेंट्स देखें, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन्स एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन्स इक्वल, इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। इसका मतलब ये है। अब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन चेक करें, ये स्टूडेंट्स आपके पास काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन्स है और ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन्स है। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 की और ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m2 की। इन दोनों को सम अप करोगे तो आपके पास बिफोर कोलिजन्स आपके पास ये देखें 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर, इन दोनों को मैंने सम अप किया, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन में इन दोनों को सम अप कर दें आप, m1v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 प्राइम स्क्वायर। अब इसमें से अगर गौर करें तो इसमें भी 1/2 है, 1/2 है एंड 1/2 एंड 1/2 है। पूरी इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 खत्म हो जाएगा, ये आपका 1/2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना, सेम वही केस m1 वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें, m2 वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें। जैसे ये m1 वाली टर्म्स इधर आएगी तो ये माइनस होगी, तो इसमें से m1 कॉमन आएगा, तो m1 कॉमन आया तो v1 स्क्वायर और ये वाला माइनस v1 प्राइम स्क्वायर आ गया। ऐसे ये टर्म्स उधर जाएगी, इस साइड पे माइनस हो जाएगी, तो ये m2 जब कॉमन आएगा इसमें से तो v2 प्राइम स्क्वायर और माइनस v1 प्राइम स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखिए आपकी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। इन दोनों के स्टार्ट पे m1 और m2 है, m1 और m2 है। इन दोनों की जो अंदर वाली टर्म्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट इधर स्केयर में है और इधर आपकी विदाउट स्केयर है। हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर ऐसे इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देना, यानी इक्वेशन नंबर 3 ऊपर रखेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को नीचे, यानी इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारा ये टर्म्स और ये टर्म्स डिवाइड हो गई, इज इक्वल्स टू ऐसे ही m2 से m2 डिवाइड हो गया और ये हमारी टर्म्स और ये डिवाइड बाई ये टर्म्स। अब यहाँ आपने को मैथमेटिक्स का एक फार्मूला देखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और अगर इसको देखेंगे कि इसको खोल दें आप, v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर, इनको ओपन करेंगे तो आपको 2 टर्म्स मिलेंगी, एक प्लस में मिलेगी और एक माइनस में मिलेगी। वो माइनस वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई, प्लस वाली बच गई आपके पास। सिमिलरली आपके पास इधर 2 टर्म्स बनेगी, v2 माइनस v2 प्राइम माइनस v2 एंड v2 प्राइम प्लस v2। तो ये एक आपके पास यही टर्म्स माइनस में आएगी, एक यही टर्म आपके पास प्लस में आएगी, माइनस वाली इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास प्लस वाली आ जाएगी। और ये देखें, आप गौर करें, अगर आपने v1 और v2 को इधर लिखा तो ये आपके पास कोलाइड करने से पहले वेलोसिटीज़ में फ़र्क मैंने बोला था, इधर कोलाइड करने से पहले इन दोनों की वेलोसिटीज़ में जो फ़र्क है v1 माइनस v2, उतना ही फ़र्क कोलाइड करने के बाद रहेगा। वेलोसिटीज़ में जो चेंज है स्टार्ट पे, यानी रिलेटिव वेलोसिटीज़ को हम कह रहे हैं, इस वेलोसिटी v1 माइनस v2 करोगे तो वो दरमियान में रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन दोनों इक्वल होती हैं, ये भी इसकी एक हेडिंग बन सकती है। तो यहाँ से लिखा v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम्स, लेकिन यहाँ पे एक देखें, ये v1 पहले है और ये v1 बाद में है, लिहाजा इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आया। इसका मतलब ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जितनी वेलोसिटी के साथ ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और ये आपकी है वेलोसिटी ऑफ रिसीशन, यानी एक तरफ आपकी है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक तरफ है आपकी वेलोसिटी ऑफ रिसीशन। यहाँ पे आपके पास ये प्राइम है। ओके, अभी हम देखें, इसमें से माइनस आया, v1 माइनस v2 ये बराबर होगा v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम्स, लेकिन फाइनल स्टेज पे जब पहुंचेंगे तो ये आपका कम हो जाएगा, ये आपका ज़्यादा होगा। जब इसमें से ये माइनस करोगे तो आपके पास माइनस आएगा, क्योंकि v1 प्राइम अब कम हो चुका है,
इधर दोबारा फिर देखें, ये आपका V1 ज़्यादा है, ये V2 आपका कम है, इसलिए ये इसके साथ टकराएगा। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ V1 माइनस V2। लेकिन जब ये इसके साथ टकराएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तब V1 प्राइम कम है, V2 प्राइम ज़्यादा है। जब हमने ऐसे ही माइनस करना V1 माइनस V2, उस वक्त माइनस आएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट इलास्टिक कोलिजन्स। अब नेक्स्ट आर्टिकल्स में इसी का एक सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, कोलिजन्स केसेस। इसके केसेस को डिस्कस करेंगे कि फाइनल स्टेज पे जाके V1 प्राइम कितना होगा और V2 प्राइम कितना होगा। डिफरेंट केसेस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। और ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।